हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आपको पता ही है कि केमिस्ट्री की सीरीज चल रही थी हमारी, और इसी बीच हम लोग आप लोग ही लाए हैं छोटे छोटे वन शॉट में केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखो, बात करें थॉमसन के एटॉमिक मॉडल की, तो एक तो आप इनका पूरा नाम याद रखेंगे। इनका नाम है वैसे तो जे जे थॉमसन, बाकी इनका पूरा नाम है जोसेफ जॉन थॉमसन। तो अपन पूरा नाम लिख लेते हैं यहाँ पे, जोसेफ जॉन थॉमसन। और याद रखेंगे ये मॉडल दिया गया था 1898 में, 1898 में। तो जे जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने सन 1898 में एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया। एक सेकेंड आ रही हूँ मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जे जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने 1898 में एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया। जे जे थॉमसन ने जो परमाणु मॉडल दिया था वो कुछ इस तरह का था, ये इस तरह से। यानी जे जे थॉमसन ने ये बताया था कि परमाणु गोल होता है और इसके अंदर दूर दूर इलेक्ट्रॉन इस तरह से अरेंज्ड होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस तरह से होता है। मतलब कहाँ कितने होते हैं ये तो इन्होंने नहीं बताया था, लेकिन इन्होंने जो एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया था वो कुछ इस तरह का था। इनके अनुसार जो परमाणु होता है वो एक धन आवेशित गोला होता है, धन आवेशित यानी पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इसके अंदर ये दूर दूर इलेक्ट्रॉन लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉन लगे होते हैं। यानी जे जे थॉमसन ने जो परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया उनके अनुसार परमाणु का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। परमाणु एक धन आवेशित गोला होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह से दूर दूर लगे होते हैं। ये जो परमाणु मॉडल दिया था जे जे थॉमसन ने, इन्होंने इसकी तुलना तरबूज से की। इसके साथ ही इन्होंने इसकी तुलना प्लम पुडिंग नाम की मिठाई से की, प्लम पुडिंग नामक मिठाई से की। साथ में इन्होंने इसकी तुलना बूंदी के लड्डू से भी की, इसीलिए इस मॉडल को इन अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, बूंदी के लड्डू। इसके अलावा क्रिसमस केक मिठाई जो होती है, क्रिसमस केक। ये इतने सारे मॉडल्स के नाम से इनको जाना जाता है। यानी जे जे थॉमसन के अनुसार जो परमाणु होता है उसे अपन अगर तरबूज से कंपैरिजन करें तो जे जे थॉमसन के अनुसार अगर तरबूज के लाल खाने वाले भाग को, देखो आपको पता होगा तरबूज का जो रेड वाला पार्ट होता है उसे हम खाते हैं, छिलका तो हटा देते हैं। तो अगर इनके अनुसार अगर तरबूज के लाल वाले भाग को धन आवेशित माना जाए तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन बिल्कुल उसी तरह से लगे होते हैं जैसे तरबूज के अंदर बीज होते हैं। आपने देखा होगा तरबूज का जो रेड वाला पोर्शन होता है उसे आप खाते हैं, उसके अंदर दूर दूर काले काले बीज लगे होते हैं, तरबूज के बीज लगे होते हैं। तो इनके अनुसार यानी थॉमसन के अनुसार परमाणु एक धन आवेशित गोला होता है। अगर इसकी तुलना हम तरबूज से करें तो तरबूज के लाल खाने वाले भाग को अगर धन आवेशित गोला माना जाए तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन उसी तरह लगे होते हैं जैसे तरबूज के अंदर बीज लगे होते हैं। इसी तरह बात प्लम पुडिंग मिठाई की या बूंदी के लड्डू की करें तो बूंदी के लड्डू में अगर पूरे लड्डू को आप एक धन आवेशित परमाणु माने तो उसके अंदर लगे हुए जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो बिल्कुल उसी तरह अरेंज्ड होते हैं जैसे परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। ये इन्होंने दिया था मॉडल जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इस मॉडल के बाद में इन्होंने कुछ एक दो चीजें थी जो इम्पोर्टेंट इन्होंने बताई। सबसे पहली बात तो इन्होंने ये बताया कि परमाणु के अंदर जो धनावेश होता है, धनावेश व ऋणावेश की मात्रा समान होती है। यानी इन्होंने पहली बात तो क्या बताई कि जो परमाणु होता है उसमें धन आवेश और ऋणावेश की मात्रा क्या होती है, समान होती है। और इसी वजह से परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन। परमाणु क्या होता है, परमाणु विद्युत
उदासीन होता है। परमाणु विद्युत उदासीन होता है। यानी इनके अनुसार जो थॉमसन परमाणु मॉडल है वो कुछ इस तरह का था, और इनके अनुसार परमाणु में धनावेश और ऋणावेश की मात्रा समान होती है, और दोनों की मात्रा समान होने की वजह से इसमें जो परमाणु होते हैं वो विद्युत उदासीन होता है। और दूसरी बात इन्होंने जो बताई थी वो ये बताई थी कि परमाणु एक धनावेशित गोला होता है। परमाणु एक धनावेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन उसी तरह लगे होते हैं जैसे तरबूज में बीज। ठीक है। यानी जो जे थॉमसन थे उनके अनुसार परमाणु का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ये एक धनावेशित गोला होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन दूर दूर अरेंज होते हैं जैसे किसी तरबूज के अंदर बीज लगे होते हैं, और इनमें इनके अनुसार धनावेश और ऋणावेश की जो मात्रा होती है, यानी धनावेश और ऋणावेश में इलेक्ट्रॉन होंगे, और धनावेशित भाग के बारे में इन्होंने ये नहीं कहा था कि प्रोटॉन होते हैं। ये चीजें तो अपन को बाद में पता चली थी। तो यहाँ तक तो यही था कि परमाणु का धनावेशित भाग और जो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित भाग होता है वो बराबर ही होता है, और बराबर होने की वजह से परमाणु टोटली पॉजिटिवली चार्ज होता है। परमाणु जो होता है वो टोटली क्या होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। यानी इस पर नेट आवेश क्या होगा, जीरो होगा, कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन देखो अपन को पता ही है कि ये जो स्ट्रक्चर दिया गया इसमें इन्होंने ना तो इलेक्ट्रॉनों के बारे में ये बताया कि इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु में कहाँ कहाँ पर अरेंज होते हैं, क्योंकि तरबूज के अंदर तो बीज किसी भी जगह पे लगा हो सकता है। तो यहाँ पर एक तो ये पता नहीं चला कि परमाणु में बीज कहाँ कहाँ लगे होते हैं। दूसरी बात, कौन से परमाणु में कितने बीज होते हैं, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो यहाँ पर इन्होंने नहीं बता पाए। तो बाकी बाद में जैसे एक्सपेरिमेंट हुए तो ये वाली चीज गलत साबित हुई कि परमाणु के मतलब इससे उनको समझाया नहीं जा सका कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, प्रोटॉन कहाँ होते हैं, न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं। तो ये जो परमाणु मॉडल था वो सक्सेस नहीं रहा, इसमें ये कुछ कमियां रह गई थी कि बाकी जो परमाणु मॉडल है उनकी व्याख्या इस मॉडल के अनुसार नहीं की जा सकती।